हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर तक अपना जो चैप्टर चल रहा था एल्किल हैलाइड, उसमें अपन ने उनकी जो रिएक्शनें थी, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में अपन ने उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ना प्रारंभ किया था। और मैंने आपको बता भी दिया था कि एल्किल जो हैलाइड जो होते हैं वो कितने प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं शो करते हैं। उसी में आज अपन प्रारंभ करेंगे बेटा। सबसे पहले उसी में अपन प्रारंभ करेंगे सबसे पहले एस एन अभिक्रियाएं। एस एन अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एस एन अभिक्रियाएं, एस एन रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो आपके आगे वाले चैप्टरों में भी आपको देखने को मिलेगी। साथ में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, उन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। तो कन्फर्म डिटेल में इसको अपन पढ़ेंगे। एस एन रिएक्शन, एस एन मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन, इन्हें एस एन रिएक्शन और बोले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये कैसे कंप्लीट होती है और इनकी मैकेनिज्म क्या है, इनके प्रति एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, और साथ में ही इनके एग्जाम्पल बड़े डिटेल्स में आप अपन इसको पढ़ने वाले हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एस एन रिएक्शन। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये एल्किल हैलाइड की टिपिकल रिएक्शन है, ये एल्किल हैलाइड आरएक्स। अब जो एल्किल हैलाइड होता है उसमें हेलोजन और जो कार्बन बंद होता है, CX बॉन्ड होता है, हेलोजन और कार्बन बॉन्ड होता है, उसमें हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है EN, वो होती है ज्यादा। तो इसकी EN ज्यादा होने से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वो हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जब हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ये पोलरिटी आ जाती है बॉन्ड में, और जो हेलोजन है वो नेगेटिव हो जाता है पार्शियली, और जो कार्बन है एल्किल हैलाइड वाला वो पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पोलैरिटी आई ड्यू टू जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, विद्युत ऋणता का जो अंतर है उसके कारण। अब इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड पर कोई नाभिक स्नेही, जिसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ऐसी स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करूं, ऐसी स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसी स्पीसीज जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेंट होता है, या उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर पाया जाता है। ये अगर फीचर्स उसमें देखने को अपन मिलेंगे तो नॉर्मली वो न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा बेटा, बिहेव करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इन अभिक्रियाओं का नाम क्यों पड़ा, अब आपको मैं वही बता रहा हूं कि जो नाभिक स्नेही है न्यूक्लियोफाइल हेलोजन का प्रतिस्थापन कर देता है और खुद यहां पर आकर बैठ जाता है। मतलब अगर अपन बात करें तो ये नाभिक स्नेही इस हेलोजन का प्रतिस्थापन करेगा और खुद कहां आकर बैठेगा, RNU प्लस X माइनस। मतलब क्या हुआ, मीन क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, वो हेलोजन का प्रतिस्थापन कर देता है, खुद वहां पर आकर बैठ जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर देता है किसका, हेलोजन का। तो इसीलिए इन रिएक्शनों को क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली में जैसे कि
CH3 CH2Cl, ये एथिल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं बेटा एक्वस जलीय KOH से। अब जलीय KOH है तो ये लेस बेसिक होता है, हल्का बेसिक होता है जलीय KOH होने से, प्लस और ये माइनस KOH का नेगेटिव। तो ये नाभिक स्नेही वाला जो पार्ट है, ये नाभिक स्नेही वाला पार्ट है, ये यहां अटैक करेगा और जो हेलोजन है वो इसके साथ रिमूव हो जाएगा, वो हेलोजन इसके साथ रिमूव हो जाएगा बहुत इजी वे में। CH3 CH2 और OH प्लस KCl। अब आराम से समझिए बेटा, इसका जो ये न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है इस रिएजेंट का KOS का, इसका जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है ये OH माइनस, इसने क्या किया, इसने हेलोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया यहां से, ये ले गया अपने साथ, अपने इसने इसको यहां ले गया, नहीं साथ नहीं ले गया सॉरी, ये इसको क्या किया, ये यहां अटैक किया और हेलोजन क्या हो गया, यहां से डिस्प्लेस, यहां से रिमूव हो गया। तो हेलोजन का प्रतिस्थापन किसने कर दिया बेटा, नाभिक स्नेही ने। किसने कर दिया बेटा, नाभिक स्नेही ने। इसीलिए इन रिएक्शनों को नाम क्या देते हैं आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। इसीलिए इस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं बेटा अपन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आगे बढ़े अपन इसमें, तो जो SN रिएक्शन होती है, SN रिएक्शन, ये SN रिएक्शन दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, तो मैंने आपको इसका नॉर्मल वे में बता दिया कि ये SN अभिक्रिया ऐसे कंप्लीट होगी। इसमें ये दो टाइप की होती है, उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा अपन। ये टू टाइप्स की होती है SN रिएक्शन, जिसमें एक तो होती है आपके पास SN, एक तो होती है आपके पास SN1 और दूसरी होती है SN2। SN1 और SN2 दो टाइप की ये रिएक्शनें हैं आपके पास, SN1 और दूसरी SN2। अब एक एक करके अपन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा कि SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं SN1 रिएक्शन। अब इसका नाम SN1 है, तो SN1 क्यों है, क्या है, देखो बेटा क्या होता है। इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और एक का मतलब होता है यूनिक यूनिमोलिकुलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है SN1 की। मतलब एक अणुक नाभिक, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, रिएक्शन को भी अपन कंप्लीट करेंगे तो उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, ये है दो, मतलब टू स्टेप रिएक्शन है, दो पदों में पूर्ण होने वाली टू स्टेप रिएक्शन है। ये लो जी एक पॉइंट इसका कि ये दो पदों में पूर्ण होती है। फिर क्या होता है, प्रथम पद में रखना, देखो बेटा ध्यान देना, प्रथम पद में फर्स्ट स्टेप, प्रथम पद में CX बॉन्ड का होमोलाइटिक नहीं हिट्रोलाइटिक विसमांश विखंडन, विसमांश विखंडन के फलस्वरूप
स्मार्ट विखंडन के फलस्वरूप मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। फर्स्ट स्टेप में CX1 डिसोसिएट होगा और मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। सेकेंड स्टेप में नाभिक स्नेही आक्रमणकारी स्पीसीज आक्रमण होता है। इसके बाद उत्पाद का निर्माण होता है। चलिए बेटा, थोड़ी सी माइक की प्रॉब्लम थी। तीव्र गति से पूर्ण होता है। अब देखो, अगर अपन बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होती है इस रिएक्शन की, फर्स्ट स्टेप स्लो होती है, धीमी गति से धीमी गति से पूर्ण होती है। अतः बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं मैं, जो स्टेप किसी भी रिएक्शन की जो स्टेप स्लो होती है बेटा, वो RDS होती है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेज, वेग निर्धारक पद होता है। अतः मतलब फर्स्ट स्टेप धीमी गति से पूर्ण होती है, अतः यह अभिक्रिया के वेग निर्धारण में सहायता करती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेज है, वेग निर्धारक पद में सहायता करती है। दूसरी अगर अपन बात करें इसी रिएक्शन में, तो सेकंड स्टेप तेज होगा और तेज न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। अटैक करके प्रोडक्ट का क्या कर लेता है बेटा, फॉर्मेशन कर लेता है, जैसा मैंने ऊपर आपको भी बताया। ये सेकंड फर्स्ट जो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेज होती है, अभिक्रिया वेग का निर्धारण करने वाली जो रिएक्शन की स्टेप होती है। अब इसमें अगर अपन बात करें तो SN का जो एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं कि SN1 जो अभिक्रिया है वो कैसे कंप्लीट होती है, और फिर इसमें SN1 इसका नाम क्यों पड़ा है वो भी अपन आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, एक मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेता हूं,
3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं एक्वस KOH से, और आपको यहां वो लिख देता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देता है कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी। तो इसकी मैकेनिज्म जो अभी मैं बता रहा हूं आपको, इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा अपन, के मैकेनिज्म की बात करेंगे अपन। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है इस रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप, इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या होता है। जो एल्किल हैलाइड होता है आपका, उसमें ये C और X कार्बन हेलोजन बंध का विखंडन होता है। ये कार्बन हेलोजन बंध का जो होता है विखंडन होता है, और ये जो पद होता है ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेट होता है, और स्लो होता है। क्या होता है बेटा? स्लो, स्लो होता है। तो ये डिसोसिएट होगा और आपके पास फॉर्मेशन होता है एक इंटरमीडिएट, को आप नाम देते हैं बेटा कार्बोकेटाइन, मतलब ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसे आप कार्बोकेटाइन, ये इंटरमीडिएट ये आपके पास इंटरमीडिएट बन गया, मध्यवर्ती ये अपन कहते हैं। मध्यवर्ती का फॉर्मेशन हो गया पहले पद में, पहले पद में मध्यवर्ती हो गया। अब दूसरी जो स्टेप होती है इसमें, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखो बेटा देखो, मध्यवर्ती पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। तो इसमें आपका मध्यवर्ती है CS3 ये कार्बोकेटाइन, और जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस KOH में, क्योंकि KOH भी क्या होगा बेटा डिसोसिएट होगा, तो क्या बनेगा आपके पास K प्लस और OH माइनस। तो ये OH माइनस इस पर अटैक करेगा, और जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल का क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और बचा हुआ जो यहां से Cl है ये K प्लस है, K प्लस प्लस Cl माइनस, किसका फॉर्मेशन कर लेंगे बेटा KCl का। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे KCl का। और ये जो पद है ये किस गति से होता है बेटा, ये फास्ट होता है। तो सेकेंड स्टेप होती है इस रिएक्शन की, वो बहुत तीव्र गति से पूर्ण होती है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पर, कार्बोकेटाइन पर। अब इसको अगर अपन कंप्लीट रिएक्शन लिखे, फुल रिएक्शन कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को, ये तो इसकी मैकेनिज्म थी। अगर अपन बात करें इस रिएक्शन की, ये मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है कि ये कैसे कंप्लीट हो रही है। अब इसकी फुल रिएक्शन आप क्या लिखेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है अपन सीधा क्या कर लेते हैं, CS3 और Cl प्लस KOH, और KOH भी कैसा बेटा एक्वस। तो यहां से KCl बाहर, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा 3 डिग्री एल्कोहल आपके पास बन गया, और KCl एलिमिनेट हो गया। KCl क्या हो गया बेटा बाहर निकल गया। अब देखिए इस रिएक्शन की जो वेग निर्धारक पद है SN1, इसका नाम क्यों पड़ा, इसका जो वेग निर्धारक पद है, मतलब अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने वाला जो पद है, रेट ऑफ ए रिएक्शन का जो पद है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, केवल एक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मैं कहूं तो इसमें वो जो आपका क्रियाकारक है, आपका एल्किल हैलाइड है, उसकी कंसंट्रेशन पर केवल किस पर डिपेंड हो रहा है बेटा, एल्किल हैलाइड की
एक्टिव मास, उसकी कंसंट्रेशन पर क्या डिपेंड हो रहा है? रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन इस पर डिपेंड हो रही, तो आर ओ आर इक्वल्स टू के एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इस पे डिपेंड हो रही है। इसका मतलब यह हो गया कि इस रिएक्शन की जो कोटि है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं अपन, कोटि कितनी है बेटा? एक, या ऑर्डर कहते हैं जिसे अपन अंग्रेजी में। ऑर्डर क्या है बेटा? एक। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा? SN1 अभिक्रिया। 1 इसका नाम इसकी कोटि से आया है। कोटि का मतलब ये होता है, अपने केमिकल काइनेटिक्स में अपन डिटेल में पढ़ते हैं कोटि, लेकिन फिर भी किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणुओं की, आयनों की, या उसकी सांद्रता की जो घातें होती हैं, ये इसकी सांद्रता हो गई बेटा, का रूप मैंने यहां बढ़ा दिया। उसकी घात कुछ नहीं कहे तो एक घात मान ले, कि घातों का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। तो यहां केवल और केवल अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड होगा? वो डिपेंड होगा आपके पास एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। इसीलिए इस रिएक्शन का क्या है बेटा नाम? SN1, मतलब कोटि एक है। दूसरी बात अगर मैं कहूं, 2 स्टेप की रिएक्शन है, पहले में कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरे में न्यूक्लियोफिलिक उस पर अटैक कर रहा है। और आगे इसमें बताऊं मैं आपको, और भी एक रिएक्शन में, मतलब अपन इसको डिटेल और पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और आती है इसमें कि SN1 जो अभिक्रिया होती है, SN1 रिएक्शन जो होती है वो क्या होता है बेटा? SN1 रिएक्शन रेसे, एक वर्ड आया नया, रेसेमीकरण से पूर्ण होती है। इसकी आगे अपन अगले लेक्चर में जब अपन पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN रिएक्शन, SN अभिक्रियाओं के त्रिमिम रासायनिक पहलू, जहां पर उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे इन रिएक्शनों की, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन SN1 जो अभिक्रिया होती है वो किससे पूर्ण होती है बेटा? रेसेमीकरण से पूर्ण होती है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि रेसेमीकरण होता क्या है और ये कैसे कंप्लीट होती है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और इसकी जो SN अभिक्रियाएं हैं उनकी SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, या अपन कह सकते हैं क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता क्रम। देखो बेटा, क्रियाशीलता का क्रम देखो, इसमें समझो आप इन अभिक्रियाओं में क्या होता है। बहुत इजी वे में मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं कि आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, और आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, और आपने मेथिल क्लोराइड भी किया है। देखो बेटा, SN1 रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत इजी वे में समझो, आपको ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिएक्शनों में क्या होता है बेटा? ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, और ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है। जैसे ही ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है, आपके पास मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन देखो, कार्बोकेटाइन वो होता है बेटा जिसमें कार्बन पर धनावेश, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, ये आपके पास CH3, ये 2 डिग्री, और यहां आपके पास 1 डिग्री, और यहां आपके पास एथिल कार्बोकेटाइन। ये फॉर्म हुआ आपके पास कार्बोकेटाइन का, जिसमें ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री लिख देता हूं मैं, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब देखो बेटा, किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी जब अपन देखते हैं तो वो उसके इंटरमीडिएट पर डिपेंड करती है। मतलब
रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट, क्रिया कारक की बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन में लिख देता हूं आपके लिए। क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सोल्व हो जाएगी इस एक लाइन से। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शनों की रिएक्टिविटी है, क्रिया कारक की क्रियाशीलता, क्रिया कारक की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, क्रिया कारक की क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का स्थायित्व, मध्यवर्ती का स्थायित्व, मध्यवर्ती का स्थायित्व। क्रिया कारक की जो क्रियाशीलता होती है वो सीधे प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। क्रिया कारक की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कह सकता हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी मैंने, जिससे आप किसी भी रिएक्शन की रिएक्टिविटी निर्धारित कर सकते हैं बेटा, किसी भी रिएक्शन की। क्रिया कारक की क्रियाशीलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मध्यवर्ती का स्थायित्व है। आप यहां अब आ जाओ, वो जो मैंने लाइन लिखी वो किस ब्याप पे लिखी है, देखो बेटा, यहां आपको 3 कार्बोकेटाइन और एक मेथिल, अलग अलग कार्बोकेटाइन दिख रहे हैं, वो इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट है। ये आपके पास क्रिया कारक है, एल्किल एलाइड क्रिया कारक है। ये कौन है, ये मध्यवर्ती हैं, बने हैं, बनते हैं ना SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन। ये और लिख देता हूं मैं, वो सीधा कई बार तो यही पूछ लेता है। अभी थोड़े दिनों पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था, उसमें उसने पूछ लिया था कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है, मध्यवर्ती बनता ही क्या है। तो सीधी बात, अब मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन है और ये क्रिया कारक है आपके पास। तो मैंने क्या कहा कि अपने को इनकी क्रियाशीलता देखनी थी एल्किल एलाइड की SN1 अभिक्रियाओं में, तो उसने कह दिया सीधी बात कि मध्यवर्ती के किस पर डिपेंड हो रही है बेटा, स्थायित्व पर डिपेंड हो रही है, मध्यवर्ती के स्थायित्व। अब मध्यवर्ती का जो स्थायित्व होता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होती है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है बेटा प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट से देखते हैं। तो यहां जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल होता है 2 से, फिर 2 ज्यादा स्टेबल होता है 1 से, और 1 वाला किससे होता है बेटा, एथिल से, आपके इससे मेथिल से। तो इसमें कब कैसे देखते हैं कि देखो बेटा स्टेबिलिटी भी ऑफ कार्बोकेटाइन की मैं थोड़ी और बताऊं आपको, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की एक बार मैं और समझाऊंगा आपको। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखो बेटा, होता क्या है कि कार्बन जिस पर धनावेश है, जिस पर आवेश है, अब यहां ये 3 ग्रुप है मेथिल, और जो मेथिल समूह होते हैं या जो आपके एल्किल समूह होते हैं वे सभी क्या, कौन सा प्रभाव शो करते हैं बेटा, वो सभी प्लस आई रखते हैं, सभी प्लस आई रखते हैं। तो प्लस आई रखने से यानी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके पास धनावेश है, और धनावेश का मतलब होता है इसके पास कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जैसे जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, समझना बेटा ये तीनों ग्रुप, मेथिल के तीनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कन्फर्म है इसका जो धनावेश है ना, वो धनावेश क्या होता है बेटा, कम। और जब आवेश कम हो जाता है तो एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्थायित्व बढ़ जाता है। किसी की एनर्जी कम हो गई इसका मतलब उसका स्थायित्व ज्यादा है, और स्थायित्व ज्यादा है इसका मतलब सॉरी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी एनर्जी लो है, और जिसकी एनर्जी हाई है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, कम। तो इसमें धनावेश आ गया, धनावेश में क्या हो गई बेटा, कमी, कमी हो गई, तो इसका मतलब इसकी ऊर्जा में क्या आ गई, कमी, और इसकी ऊर्जा में कमी हो गई तो इसका स्थायित्व क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। कन्फर्म जाके इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब यहां देखेंगे तो 2 है, यहां एक ही एल्किल समूह है, देखना आप, ये प्लस आई प्रभाव, यहां प्लस आई प्रभाव, यहां भी प्लस आई, लेकिन यहां ज्यादा है प्लस आई, यहां प्लस आई ज्यादा है, और यहां भी क्या है, प्लस आई क्या है बेटा, ज्यादा है। तो ज्यादा होने से पॉजिटिव जो धनावेश है वो कम होगा, और धनावेश कम होगा
तो क्या होगा, ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल हो जाएगा 2 से, 2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 1 से। तो वो ऊपर वाली लाइन देखो बेटा, जहां अपन ने अभी पढ़ा कि क्रियाकारक की क्रियाशीलता मध्यवर्ती के स्थायित्व है, तो ये मध्यवर्ती का स्थायित्व है, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, और क्रियाकारक ऊपर है, तो स्थायित्व ये होगा, तो क्रियाकारक की क्रियाशीलता भी क्या होगी बेटा, इसी रूप में होगी कि SN1 जो अभिक्रियाएं हैं, SN1 रिएक्शन है उनका का SN1 रिएक्शन का क्रियाशीलता क्रम, क्रियाशीलता क्रम हो गया आपके पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और इसके बाद में मेथिल एल्किल हैलाइड, जहां जैसा इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। इट मींस SN1 जो अभिक्रियाएं हैं, SN1 जो रिएक्शन है, उन रिएक्शनों में क्या हो गया, उन रिएक्शनों में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्किल हैलाइड का वो क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब जब भी आप किसी एल्किल हैलाइड को SN1 रिएक्शन के लिए तैयार करेंगे तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या करेगा, जल्दी से रिएक्शन देगा 2 के और 1 के तुलना में। तो ये तो आपके पास मैंने आपको बताया कि SN1 जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसे कंप्लीट होती हैं, कितनी इनकी स्टेप है, इनके इंटरमीडिएट क्या होते हैं, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी अपन कैसे देखते हैं, और उससे फिर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है किसी रिएक्शन की का वो कैसे देखते हैं। तो ये तो SN1 जो अभिक्रियाएं थी, एक पार्ट में मैंने आपको बताया कि SN1 अभिक्रियाएं कैसे कंप्लीट होती है। दूसरे पार्ट में मैं इसी के में आपको SN2 अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा, और फिर दोनों को मिक्स करके इनके एग्जाम्पल बताएंगे, और फिर इनकी एल्किल जो एरिल हैलाइड है उनके साथ इनकी क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। अब अपने पास ये तो SN1 अभिक्रियाएं हो गई। अब अपन बात करेंगे बेटा SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 का मतलब हो गया, S का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और रिएक्शन, और 2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। SN2 अभिक्रिया मतलब द्विक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, द्विक अणु, द्विक अणुक देखिए बेटा, यह रिएक्शन एक पद में पूर्ण होती है, एक स्टेप की रिएक्शन है,
एक स्टेप की रिएक्शन है, एक पद में अभिक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। इसमें कार्बन CX बंध का विखंडन तथा नाभिक स्नेही का आक्रमण विखंडन तथा नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों प्रक्रम एक साथ पूर्ण होते हैं। अर्थात CX बंध का टूटना, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और नाभिक स्नेही का आक्रमण साइमल्टेनियसली, ताक्षणिक दोनों बिगड़े एक साथ, दोनों बातें एक साथ होती रहती है कि CX बंध का टूटना होता रहता है और कार्बन जो है नाभिक स्नेही है उसका उस पर अटैक होता रहता है। दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। इसमें नाभिक स्नेही कार्बन पर पीछे से आक्रमण करता है, टूटता है नहीं, कार्बोकेटाइन बनता है नहीं, इसलिए बैक अटैक, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। नेक्स्ट देखो, इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ट्रांजिशन स्टेट, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो अस्थायी होती है, तथा टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है, नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक करता है, मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन यहां बनता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 5 हो जाती है, 5 संयोजी कार्बन हो जाता है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये क्या होती है? अस्थायी होती है, जो टूटकर किस में बदल जाती है बेटा? उत्पाद में बदल जाती है। एक स्टेप की अभिक्रिया है, एक पद में होने के कारण यह पद धीमी, यह पद धीमी गति से पूर्ण होता है, अतः वेग निर्धारक होता है। इस पद में ही क्रियाकारक व
आक्रमणकारी स्पीसीज, आक्रमणकारी स्पीसीज दोनों भाग लेती है, दोनों भाग लेती है, अतः अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तो होती है, इसीलिए कोटि 2 होती है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं बेटा? SN2 अभिक्रिया। इसको क्या नाम देते हैं बेटा? SN2 अभिक्रिया। अब मैं आपको इसकी एक रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं, फिर इसको कंप्लीट मैकेनिज्म से आपको समझाता हूं और फिर इसकी रिएक्टिविटी भी आपको बताता हूं। देखिए बेटा, अब जैसे अपन ने यहां एक एल्किल हैलाइड लिया, 3D मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं किससे बेटा? एक्वस KOH से, जलीय KOH से मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, जिसका एक पार्ट होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और इन रिएक्शनों में क्या होता है कि जो आपका नाभिक स्नेही वाली आक्रमणकारी स्पीसीज है वो अटैक करेगी, किसका प्रतिस्थापन कर देगी बेटा? वो प्रतिस्थापन कर देगी हेलोजन का। किसका प्रतिस्थापन कर देगी बेटा? हेलोजन का। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है? आपके पास फॉर्मेशन होता है CH3OH प्लस KCl। आप कहेंगे सर ये रिएक्शन तो अभी जो आप बता रहे थे वहां आपने केवल 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था, वही है। हाँ बेटा वही है ये रिएक्शन, लेकिन इसको प्रोसीड होने में अलग टाइप से है, इसकी मैकेनिज्म अलग टाइप की है। रिएक्शन वही है कि हेलोजन हटेगा किसी नाभिक स्नेही के द्वारा, लेकिन उसका तरीका दूसरा रहता है। अब इसकी मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं कि बेटा ये रिएक्शन होती कैसे, समझेंगे बेटा आराम से इसको मैकेनिज्म। अब इसकी मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो बेटा देखो, ये कार्बन, इससे यहां आपके पास 3 हाइड्रोजन अटैच है और साथ में एक हेलोजन परमाणु इससे अटैच है, 13। अब ये एक स्टेप की रिएक्शन है बेटा, कोई 2 स्टेप नहीं है, एक स्टेप है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो नाभिक स्नेही होता है वो पहले स्टेप में ही अटैक करता है। ये आपका नाभिक, देखो ये आप सोचेंगे OH के अलावा भी आप यहां ले सकते हैं CN-, यहां आपके पास आप और भी NO2 ले सकते हैं, आप NC आइसोसाइनाइड भी ले सकते हैं, एमीन भी ले सकते हैं, आप यहां जल भी ले सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो भी आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको आप यहां काम में ले सकते हैं। तो ये जो नाभिक स्नेही है बेटा, होता क्या है, ये पहली स्टेप, पहली SN1 रिएक्शन याद करो, इसमें ये बंध टूट गया था और इंटरमीडिएट बन गया था। यहां इस बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट नहीं होता है, मतलब इसका ब्रेकडाउन चलता रहता है। CX बंध का टूटना और नाभिक स्नेही, अब ये टूट गया होता तो नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण कर देता, लेकिन ये तो टूटा ही नहीं है। अभी ये आपके सामने क्या हुआ बेटा, टूटा ही नहीं है, ये टूटा नहीं है। तो अब नाभिक स्नेही कहां से अटैक करेगा, यहां तो ये जुड़ा हुआ है इस पे, तो अब नाभिक स्नेही इस पर क्या करता है बेटा, आपको साफ दिख रहा है कि नाभिक स्नेही इसके पीछे से क्या करेगा बेटा, आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही इसके ऊपर पीछे से बैक साइड अटैक, फिर मैं लिख देता हूं इसको, बैक साइड
थोड़ी सी माइक की इश्यू है बेटा आज। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो नाभिक स्नेही अटैक कर रहा है और हेलोजन अटैक टूट रहा है, हट रहा है। दोनों चीजें साथ हो रही है साइमल्टेनियसली, एक साथ ये प्रोसेस हो रहा है। इसमें कार्बन की वैलेंसी आपको कितनी हो गई बेटा? 5 दिखाई दे रही है। पंच संयोजी कार्बन हो गया पेंटावेलेंट कार्बन, पेंटावेलेंट कार्बन, ये पेंटावेलेंट कार्बन है। अब पंच संयोजी हो गया तो चतुः संयोजी होता है, इसमें अनस्टेबल है, कन्फर्म है। तो ये कुछ समय के लिए होती है, इसे आप कहते हैं ट्रांजिशन संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था। यहां इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, इस रिएक्शन में संक्रमण अवस्था बनती है जो अस्थायी होती है, थोड़े समय में टूटकर किस में बदल जाती है बेटा? उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। यहां से आपके पास OH और CH3 प्लस हेलोजन क्या हो गया बेटा? अलग निकल गया और आपके पास एल्कोहल का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। ये एक स्टेप रिएक्शन है। और इसमें क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है। तो इसमें जो आपका क्रियाकारक होता है या जो एल्किल हैलाइड होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, वो क्या हो जाता है? उलट जाता है। इसलिए इसे आप क्या कहते हैं बेटा? इसे आप वाल्डन प्रतीपन, इसे वाल्डन प्रतीपन विन्यास या विन्यास का प्रतीपन, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रिएक्शन होती है ये प्रतीपन यानी विन्यास के प्रतीपन से पूर्ण होती है। जैसे मैंने आपको SN1 में बताया था बेटा कि SN1 जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन क्या होती है? SN1 रिएक्शन रेसेमीकरण से पूर्ण होती है। और ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है? ये प्रतीपन से, विन्यास का इसमें क्या हो जाता है? प्रतीपन हो जाता है। कैसे? जैसे अपन बात करते हैं ना कि अपन एक छाता ले रहे हैं, अम्ब्रेला अपन ने ले रखा है और अपन बरसात के मौसम है, अभी मौसम बरसात का चल भी रहा है, तो अपन छाता लेके यूजुअली रहते ही हैं बाहर। तो अचानक से तेज हवा आ जाती है, छाता एकदम उलट जाता है ना, पूरा इन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही इसमें भी क्या होता है? जो विन्यास होता है उसका कंप्लीट क्या हो जाता है बेटा? इन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये मैं आपको इसकी जो डिटेल है, इसमें क्या होता है कि वो उसका क्रेल कार्बन वगैरह का मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये होता है, तो वो मैं जब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना SN रिएक्शन की, अगला जो लेक्चर रहेगा अपना उसी से रिलेटेड रहेगा, उसमें आपको डिटेल से इसके बारे में बता पाऊंगा। अभी तो आप ये यहां ध्यान रखें कि इसमें जो रिएक्शन होती है वो विन्यास का प्रतिलोमन मतलब कंप्लीटली इन्वर्ट या वाल्डन इन्वर्जन से क्या होती है बेटा? पूर्ण होती है। ये आपके पास SN जो 2 रिएक्शन है उसकी स्टेप इसी रूप में ये क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। आगे बढ़े अपन अब इसमें। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। SN2 का क्रियाशीलता क्रम, क्रियाशीलता क्रम बहुत आसानी से समझ में आएगी बेटा। इसमें क्या होता है आपके पास? आप अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड लेते हैं बेटा, मेथिल, एथिल, फिर आप 2 डिग्री ले लेंगे, फिर आप 3 डिग्री ले लेंगे और सोन। ये आपके पास अलग अलग एल्किल हैलाइड लिए मैंने। इन सभी पर नाभिक स्नेही, आपका नाभिक स्नेही मैंने बता दिया कि OH माइनस नाभिक स्नेही है। इसका अटैक करवाना है। अटैक कहां से होगा बेटा? बैक साइड से होगा। इसका अटैक कहां से होगा बेटा? बैक साइड से होगा। इसका अटैक कहां से होगा? बैक साइड से होगा, इस कार्बन के ऊपर ही। और इसका अटैक कहां से होगा बेटा? बैक साइड से होगा, इस कार्बन के ऊपर। आप देख रहे होंगे कि जो नाभिक स्नेही है, थोड़ा सा घोच पोच सा हो गया, दोबारा से बताता हूं मैं। यहां आपके पास नाभिक स्नेही OH माइनस ये अटैक करता है बेटा बैक साइड से। इसने यहां अटैक किया इसके ऊपर, ये इस पे अटैक करेगा बेटा यहां से, क्योंकि नाभिक स्नेही अटैक करता रहता है। आपका जो हेलोजन है
वो हटता नहीं है, वो उसके बाद ही हटेगा बेटा। यहां अगर अपन बात करेंगे तो ये अटैक करेगा बेटा इस पर, ये इस पे ऊपर अटैक करेगा कार्बन के। तो अब आप खुद देख रहे हैं बेटा कि नाभिक स्नेही जो होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, तो यहां जो अटैक हो रहा है वो इजी में हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं इसको बता रहा हूं। इजीली, आसानी से अटैक हो रहा है क्योंकि इसके जो नाभिक स्नेही उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई त्रिविम बाधा नहीं है। जबकि यहां जो नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा वहां इस ग्रुप की क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे कि ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, इससे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इतने सारा। यहां आप देखेंगे तो ये एक एल्किल ग्रुप और ये एक एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई। और यहां आप क्या देखेंगे बेटा, यहां आप देखेंगे कि एक तो येरा एल्किल ग्रुप, एक येरा और एक येरा, तो ये तीन तीन एल्किल ग्रुप का क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस तो त्रिविम बाधा जितनी ज्यादा होगी क्रिया क्या होती है, त्रिविम बाधा, और क्रिया क्या हो जाती है, आधा। त्रिविम बाधा तो देखिए बेटा, आज माइक संबंधी हमारे इश्यू है थोड़ा सा, तो देखेंगे बेटा। तो ये इस पे अटैक कम कर पाता है 3 डिग्री पर, 2 पे और ज्यादा करता है, 1 पे और ज्यादा करता है। इस मेथिल एलाइड पे नाभिक स्नेही आसानी से क्या कर लेता है बेटा, अटैक कर देता है। तो क्या होता है, जो क्रियाशीलता है वो क्या हो जाती है बेटा, 1 डिग्री की ज्यादा। मतलब SN2 जो रिएक्शन है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री की ज्यादा, 2 डिग्री की फिर कम, और 3 डिग्री की क्या होगी बेटा, और भी कम। इसका मतलब क्या हुआ, जो SN अभिक्रियाएं हैं उसमें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, आप 1 से 3 की तरफ जाते हैं तो SN1 के चांसेस ज्यादा हैं, और आप 3 से 1 की तरफ आते हैं तो क्या होता है बेटा, SN2 के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब आप 3 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो वहां SN1 अभिक्रिया होने के चांसेस ज्यादा है, जबकि आप 1 डिग्री की तरफ आ रहे हैं तो क्या होता है बेटा, SN2 के जो चांसेस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, ज्यादा हो जाते हैं। तो आज अपन ने डिस्कस किया कि जो एल्किल हैलाइड है उनकी टिपिकल रिएक्शन है SN रिएक्शन, जिन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उनमें SN1 और SN2 को मैंने कंप्लीटली आपको बताया कि SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है, इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, इनको SN1 क्यों कहा जाता है, SN2 क्यों कहा जाता है। साथ में ही मैंने इनकी रिएक्टिविटी के बारे में आपको बताया कि SN1 का जो एल्किल हैलाइड है वो SN1 के प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे, और जो एल्किल हैलाइड है वो SN2 अभिक्रियाओं के प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे। ये सारी बात की आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, उसमें अपन बात करेंगे बेटा इनकी जो एग्जाम्पल है वो, और SN1 और SN2 में जो डिफरेंस है उनकी बात करेंगे। तो बेटा सभी मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।